लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले लास्ट के जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें सीपी माइनस सीवी के इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। सीपी माइनस सीवी की जो हमारे इक्वेशंस की सीरीज चल रही है उसका आज जो हमारा थर्ड सीपी माइनस सीवी इक्वेशन है, ये लास्ट आपका सीरीज का लास्ट सीपी माइनस सीवी इक्वेशन है। ठीक है, हम देख रहे हैं थर्ड सीपी माइनस सीवी इक्वेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने सीपी माइनस सीवी के जनरल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इक्वेशन को देख लिए हैं। ये हमारा थर्ड फॉर्म है। क्या है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू टी ई टी अल्फा स्क्वायर वी। ठीक है, हमें आज इसको डिराइव करना है। इसके लिए हमें कुछ नई हमारे पास दिख रहे हैं, कुछ नए टर्म्स दिख रहे हैं जो कि हमारे पास ईटी और अल्फा दिख रहा है ना। तो हम पहले इनको जान लेते हैं कि ईटी और अल्फा एक्चुअल में है क्या। ईटी जो है आपने पढ़ा होगा, जो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा है। ये बल्क मॉड्यूलस होता है इलास्टिसिटी का, ठीक है, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई टी लिखा हुआ है इन द सेंस ये बल्क मॉड्यूलस है इलास्टिसिटी का, बट कैसा है? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ई टी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देखें तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेस, इसका रेशो क्या कहलाएगा? आपका ईटी। ठीक है, वैल्यू रखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस इन द सेंस एक प्रेशर लगेगा जो कि क्या होगा? चेंज इन प्रेशर के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेस मींस नेगेटिव डेल वी अपॉन वी, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ले रहे हैं इसलिए टी लगाया है। ठीक है, वॉल्यूम पे आपने नेगेटिव साइन लगाया है, इसका मतलब है कि प्रेशर के इंक्रीज होने से आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्फा को। अल्फा भी रेशो है किसका? इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम और राइज टेम्परेचर का प्रोडक्ट का। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम मीन्स चेंज इन वॉल्यूम डेल वी। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो आपका पहले था वी, और राइज इन टेम्परेचर इन द सेंस आपके चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या है? डेल टी। ठीक है, और ये चीजें काय पे हो रही हैं? आपके कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, आई होप ईटी और अल्फा के बारे में आप समझ गए कि ईटी और अल्फा क्या होता है। अल्फा आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का। ठीक है, जो हमने एक्सपेंशन की कंडीशन पढ़ी थी उसके कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेशो होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम और टेम्परेचर के प्रोडक्ट का। ठीक है, ये वैल्यूज हमको मिल गई अल्फा की और ईटी की। अब हम आगे सॉल्व करते हैं और हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, करते हैं आगे। देखें, हमने लास्ट जो हमने सेकेंड सीपी माइनस सीवी इक्वेशन देखी है वो हमें, आपको पता है क्या है? सेकेंड सीपी माइनस सीवी इक्वेशन हमने ये वाली डिराइव की थी। ठीक है, कौन सी वाली? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल पी अपॉन डेल वी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी सेकेंड सीपी माइनस सीवी इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने वैल्यूज क्या की निकाली? ईटी की और अल्फा की। हमको प्रूव क्या करना है? ये इक्वेशन। ठीक है, डिराइव हमको ये करना है। इसी को आगे सॉल्व करके हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है? क्योंकि हमें ईटी और अल्फा यहाँ पे लाना है ना, एंट्री करानी है। तो अगर आपको अल्फा और ईटी लाना है, इन द सेंस आपके पास जो वैल्यू है ईटी की और अल्फा की, उस तरीके से इन टर्म्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए हम देखें कि यहाँ पे डेल पी है, हमारे पास भी डेल पी है, ठीक है, बट यहाँ पे डेल वी है और उसके साथ अपॉन में भी वी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपॉन में वी लिख के और यहाँ पे भी इनटू और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनटू कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी टर्म हो गई क्लियर। इसके बाद स्क्वायर वाली टर्म में क्या है? अल्फा, मतलब ये वाली टर्म को हमको क्या बनाना है? अल्फा बनाना है। सॉरी, ये वाली टर्म को हमको अल्फा बनाना है। अब हमारे पास डेल वी तो है, एज इट इज यहाँ पे है हमारे पास डेल वी। ठीक है, डेल टी भी है, हमें जरूरत किसकी है? वी की। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं? वी का इंटू और डिवाइड कर देते हैं। तो इंटू कर दिया और यहीं पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये भी इसी के पास जाएगा। ठीक है,
अब आप बोलेंगे कि v स्क्वायर से इंटू क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे v से इंटू करूं, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपने स्क्वायर के अंदर लिखा है, इट मीन्स कि ये भी क्या है, स्क्वायर में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किससे इंटू करोगे, v स्क्वायर से और v स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक आ गया। हमारे पास जो टर्म्स हैं इस तरीके की, ये वाले v से एक ये वाला v आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास t बचा नेगेटिव में, डेल p अपॉन डेल v अपॉन v t, ये वाली टर्म एज इट इज लिखी हुई है, ये स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज लिखी हुई है, v आपका कट के सिंगल बच गया है, इसलिए हमने v को एज इट इज लिखा है, ठीक है। आगे हम वैल्यू देखें, आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी दिख रही है, et की, ठीक है। ये नेगेटिव साइन को अगर हम अंदर लेके जाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, et की, यहाँ पे हम रख सकते हैं et, और t हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद आपकी अल्फा की वैल्यू है डेल v डेल t, तो डेल v डेल t तो है, बट कैसा है, स्क्वायर में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। वही सेम है कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। क्या क्या बच गया हमारे पास, t et अल्फा स्क्वायर और v, यही हमको लाना था, t et अल्फा स्क्वायर और v, ठीक है। यही किया है, देखिए सभी की वैल्यू रखी, लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये आया था, cp माइनस सी वी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी का होल ऑफ स्क्वायर v, ठीक है। तो t आपका एज इट इज लिखा हुआ है, v आपका एज इट इज लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू में यहाँ पे माइनस था इसलिए ये वाला माइनस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गई et की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आपकी अल्फा की थी, तो ये वैल्यू क्या हो गई, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको cp माइनस cv के सारे इक्वेशंस क्लियर हो गए होंगे। हमने पूरी सीरीज करके लेक्चर की, और cp माइनस cv का लास्ट इक्वेशन था ये, यहाँ पर हमारी cp माइनस cv की इक्वेशंस खत्म होती हैं, ठीक है। थैंक यू।